के पिता राजा दक्ष ने यज्ञ किया कनखल में। कहाँ? कनखल, नर्मदा के उत्तरांचल पर, जहाँ नर्मदा मैया है ना, नर्मदा के उत्तरांचल उत्तरा तट पर कनखल में यज्ञ किया। और जब राजा ने यज्ञ किया ना कनखल में, सब दूर निमंत्रण पहुंचा दिए, निमंत्रण सब दूर पहुंचाए, पर शिव जी के यहाँ निमंत्रण नहीं पहुंचा, सब दूर पहुंचा दिए। और उस निमंत्रण में जो लिखा था ना, उस निमंत्रण में आखिरी में नीचे की लाइन में राजा दक्ष ने एक लाइन लिखवाई थी। जैसे सबके यहाँ निमंत्रण आता है ना शादी के विवाह के, उस नीचे लाइन में लिखा रहता नोट, ब्याई जी फलाना फलाना के यहाँ से फलाना गांव में बारात जाएगी, यानी कि इस गांव की बारात उस गांव में, यही लिखा रहता है ना कि इस यहाँ की बारात वहां जाएगी। तो उस लाइन नीचे लिखा था कि भैया जिसको भी मेरे यज्ञ में आना है ना, सब रास्ते बंद है, केवल एक रास्ता चालू, वो है कैलाश के ऊपर होते हुए। कहां से आना? कैलाश के ऊपर होते हुए आना। क्यों? क्योंकि वो सोच रहा है शिव जी को पता तो चले कि मेरे ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ में मुझे निमंत्रण नहीं दिया। सब देवता आ रहे हैं, आकाश मार्ग से जा रहे हैं, कैलाश पर्वत ऊपर होते हुए निकलते हुए जा रहे हैं। और किसके नाम के भजन गाते गाते? राजा दक्ष के नाम लेकर के भजन गाते गाते जा रहे हैं। माता सती ने अपने पिता का नाम जब सुना ना, तो माता सती ने पूछा भोले बाबा से, प्रभु ये सब मेरे पिताजी का नाम लेकर के कहाँ जा रहे हैं? ये देवता आकाश मार्ग से जा रहे हैं, मेरे पिता का नाम ले रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? शिव जी सब जानते हैं। शिव जी ने कहा, रानी तुम्हारे पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और ये सब देवता उस यज्ञ में जा रहे हैं। तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, ये सब यज्ञ में जा रहे हैं। माता सती ने कहा, प्रभु उस यज्ञ में हम भी चलेंगे ना? शिव जी ने कहा, नहीं सती, उस यज्ञ में हम नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे? क्योंकि हमारे यहाँ निमंत्रण नहीं आया है, और निमंत्रण नहीं आया ना, इसलिए हम नहीं चलेंगे। माता सती ने कहा, प्रभु कोई बात नहीं, निमंत्रण नहीं आया तो नहीं आया, आप उनके दामाद हो और मैं उनकी बेटी हूँ, इसलिए हम अपन बिना बुलाए ही चले। और जैसे कहा ना बिना बुलाए चले, तो शिव जी ने कहा, नहीं सती आओ नहीं, आदर नहीं, और नैने नन में नीर, तुलसी वहां न जाइयो, वो चाहे कंचन बरसे नीर। अरे सती, जिसके घर में पैसा धन दौलत पानी की तरह बरस रही हो, पर उसके घर में अगर प्रेम नहीं हो ना, तो भूल करके भी पाँव नहीं रखना, क्योंकि साहब ये सब प्रेम का है। भजन मत करो, कुछ मत करो, पर सबसे बड़ा भजन क्या है? वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंचा क्या है? प्रेम है। अरे नहीं जाना, शिव जी ने मना कर दिया। मना करा ना, सती मैया बेटी है ना, और बेटी की आत्मा कभी मानती है? बेटी तो चाहे छोटा सा काम करे पिताजी, चाहे छोटी सी सत्यनारायण भगवान की कथा करे ना, फिर भी बेटी सोचती मेरे पिताजी कथा कर रहे हैं, मैं तो जाऊंगी। शिव जी ने मना करा, सती नहीं चलेंगे। सती कह रही, प्रभु मेरे पिताजी इतना बड़ा काम कर रहे हैं, हो सकता है आप उनके दामाद और मैं उनकी बेटी हूँ, इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, हो सकता है अपने घर देना भूल गए हो, सब दूर पहुंचा दिए, काम ज्यादा है, इसलिए अपन बिना बुलाए चले। शिव जी ने मना कर दिया, सती नहीं जाएंगे। माता सती ने सोचा अब क्या करें, जमाया जाए कपड़े। सती ने सोचा होगा जो देखा जाएगा, लड़ाई होगी ना, क्या होगा वही होगा जो देखा जाएगा। माता सती ने कपड़े जमाए, बेग जमाया, और बेग जमा करके शिव जी के सामने रख दिया, प्रभु चले। शिव जी ने मना कर दिया, सती मत जाओ। सती नहीं मानी। सती ने की, प्रभु मैं तो जाऊंगी, मेरे पिताजी इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, मेरी बहनें आएगी, परिवार रिश्तेदार भाई बहन सब आएंगे, मुझे सबसे मिलना होगा, मैं तो जाऊंगी। शिव जी ने बार बार मना किया, पर सती नहीं मानी। और जब सती मैया नहीं मानी ना, तो भगवान शिव जी ने नंदी से कहा, नंदी जाओ और सती मैया को छोड़ करके कैलाश पर्वत से बेग उठाया और जा रही है। कैलाश ऊंचा है और माता सती नीचे आ रही है। और जैसे नीचे आती आती बार बार शिव जी की तरफ देख रही है, बोले बाबा मैं जा रही हूँ,
शिव जी ने कहा सती जाओ। शिव क्यों मना कर रहे थे? शिव जी जानते ये सती जा तो रही है पर लौट करके आने वाली नहीं है, इसलिए बार बार मना कर रहे सती मत जाओ। शास्त्र ये कह रहा है अगर हम कहीं भी जा रहे हैं, कोई व्यक्ति अगर एक व्यक्ति कोई मना कर देता है ना कोई बात नहीं, दूसरा अगर तीसरी बार अगर टोक हो गई, किसी ने रोक दिया मत जाओ, पर शास्त्र कह रहा है नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो नहीं, उसके रूप में वो परमात्मा आकर के मना कर रहा है मत जाओ। क्यों? क्योंकि तुम जाओगे तुम्हारी मौत इंतजार कर रही है आगे। अगर कहीं जाते हैं कोई व्यक्ति टोक देता है ना, कहते हैं ना किसी ने रोक दिया, एक ने रोक दिया कोई बात नहीं, 2 बार कह दी, तीसरी बार वो नहीं कह रहा है, वो परमात्मा आकर के कह रहा है भैया मत जा, क्योंकि वो सतर्क करता है, वो इशारा देता है। वो ऐसा थोड़ी कि वो उसी रूप में मोर मुकुट पहन करके आपके सामने आ जाएगा, शिव हाथों में त्रिशूल लेकर के आपके सामने आ जाएंगे, नहीं, वो किसी भी रूप में आकर के आपके सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। वो कह देता है भैया मत जाओ, ये काम मत करो। भगवान शिव कह रहे सती रुको, पर सती मैया नहीं मान रही। सती मैया पहुंची और कहा पिता भवन जब गई भवानी। अपने पिता के घर में जब गई ना तो क्या हुआ? सबसे पहले कौन मिली? सबसे पहले पिताजी नहीं मिले, सबसे पहले माता सती की माँ जिनका नाम है प्रसूति, प्रसूति मैया मिली। और जब माँ मिली ना तो क्या हुआ? केवल प्रेम से कौन बोली? केवल माँ। माँ तो माँ होती है साहब। आज जाकर के माता सती मैया को पता चला कि मेरे पिता की और मेरे पति की दोनों का झगड़ा हो गया था, इसलिए उनने यज्ञ में मेरे यहाँ निमंत्रण नहीं पहुंचाया है। अपनी माँ से मिली। सादर मिलई बहुरी माता, सादर मिलगी बहुरी माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर मिलगी बहुरी माता, सादर मिलगी बहुरी माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सबसे पहले जब माता सती आई ना तो कौन मिली? माँ। और जब माँ मिली ना सादर भलई मिली एक माता। माँ ने गले लगा करके रोने लगी, बेटा आ गई मैया। हाँ, और आज पता चला माँ प्रसूति कहने लगी बेटा ये लड़ाई झगड़ा संसार सागर है, ये चलता जाता रहता है। आज पता चला माता सती को मेरे दोनों की झगड़ा हो गया था, ये बात आज पता चली है। सादर भलई मिली की माता, प्रेम से केवल माँ मिली है। और जब अंदर गई ना तो भगिनी मिली, माता सती की बहने, भगिनी कहते हैं बहन को। भगिनी मिली बहुत मुस्काता, 60 बहनें थी ये। और जैसे मिली ने जाकर के तो वो जो बहनें थी ना वो सब अच्छे अच्छे घर में थी। कोई चंद्रमा के घर में थी, कोई धर्म के यहाँ थी, कोई कहाँ थी, अच्छे अच्छे घर में थी सब। पर माता सती कहाँ थी? शिव जी के यहाँ, जहाँ रहने का घर नहीं है। तो वो बहनें क्या कह रही है? वो माता सती को देख करके ताने मार रही है। क्या कह रही? वो अच्छे अच्छे घर में थी ना, इसलिए कोई बेटी ऐसा होता है ना, कोई किसी बेटी को अगर शराबी पति मिल जाए तो वो गांव वाले पूछते हैं क्यों बेटा तेरे पति ने अभी तक वो शराब छोड़ा कि नहीं छोड़ा, कि वही पी रहे, पूछते ना। तो ऐसे ही वो पूछ रही है बहने, क्यों रही बहन आ गई? मैया ने कहा हाँ आ गई। वो पूछ रही, वो ताने मार रही है कि हमारे जो जिया जी है ना बोले बाबा उनने वो गांजा, वो भांग, वो धतूरा, वो छोड़ा कि नहीं छोड़ा, कि वही पड़े रहते हैं, और घर बनवाया कि नहीं बनवाया।
ताने मार रही है। माता सती रोने लगी। माँ सती सोच रही मेरे भोले बाबा ने सही कहा था, जहाँ प्रेम नहीं होता है वहां कभी नहीं जाना चाहिए। पर मैया ने कहा कोई बात नहीं, स्नान करके यज्ञ नारायण के दर्शन करें। स्नान किया और स्नान करके जहाँ यज्ञ नारायण भगवान चल रहे थे, परिक्रमा करी और परिक्रमा करके भगवान यज्ञ में प्रवेश किया। देखा यज्ञ चल रहा है, पंडित जी मंत्र बोल रहे हैं, सब देवता बैठे, हवन चल रहा है, सबके दर्शन करे। और सब दूर घूम घाम करके देखा सब देवता का स्थान लगा है, सबकी चौकियां लगी हुई है, सब देवता बैठे हैं। पूरी यज्ञशाला में सब देवता बैठे, पर शिव जी का स्थान कहीं भी नजर नहीं आया। माता ने सोचा हो सकता है देखने में कोई गलती हो गई, फिर चलना चाहिए। फिर जाकर के देखा, पूरी यज्ञशाला में वापस घूमा। जब घूम करके देखा ना, देवता इंद्र, लोकपाल, दस दिक्पाल सब बैठे हैं, पर शिव जी का स्थान कहीं भी नहीं है। माता भगवती समझ गई कि शिव के बिना तो ये यज्ञ ही अधूरा है। माँ गई और जाकर के दक्ष हवन कर रहा था, हवन चल रहा था। इधर हवन जब चल रहा था ना, गई जाकर के अपने बालों को बिखेरा और भद्रकाली का रूप धारण करके उस अपने पिता से कहने लगी, पिताजी ये यज्ञ जो तुम कर रहे हो ना, इस यज्ञ में तुमने शिव जी को स्थान नहीं दिया, और शिव के बिना तो ये यज्ञ ही अधूरा है। इतना कार माँ जगदम्बा यज्ञ कुंड में कूद गई, और जैसे यज्ञ कुंड में कूद गई ना, हाकार मचा, धरती हिलने लगी, बिजलियां चमकने लगी, देवता भागने लगे। क्यों? क्योंकि समझ गए अब ये यज्ञ जो है ना, ये अब विध्वंस होने वाला है, ये यज्ञ पूरा नहीं होगा, इसलिए भगो यहां से। देवता भागने लगे, नंदी दौड़ा दौड़ा गया, और नंदी ने जाकर के शिव जी को प्रणाम किया, पिताजी गजब हो गया। शिव जी समझ गए जो होना था वो तो हो गया। शिव जी ने पूछा क्या बात है नंदी, क्या हुआ? नंदी ने कहा पिताजी हमारी जो माँ थी ना, वो यज्ञ कुंड में कूद करके अपने प्राण त्याग दिए। शिव जी खड़े हुए स्थान से जटा पाठ कर दिया, भगवान तांडव करने लगे। जटाटवी गवज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले कलेवलम विलंबितम भुजंग तुंग मालिकम। जटाएं बिखेर दी भगवान ने, तांडव करने लगे, नृत्य करने लगे। अपनी जटा से एक बाल उखाड़ा और धरती पर मारा, 10 मुखा वीरभद्र प्रकट हो गया। बोली काल भैरव सरकार की जय हो। 10 मुखा वीरभद्र काल भैरव प्रकट हुआ। प्रणाम किया, भोले बाबा पिताजी प्रणाम, आदेश करो क्या करना है। शिव जी ने कहा जाओ यज्ञ को विध्वंस कर दो, कुछ नहीं बचना चाहिए। नंदी को साथ लेकर के गया। जब ये चला ना, जब चला 50 प्रकार की हवाएं चलने लगी, दिग्गज डोलने लगे, देवता घबरा रहे क्या होने वाला है। जाकर के बेटे नंदी साथ में गया, नंदी ने इशारा करा, जिस की तरफ इशारा कर दिया, उस किसी के हाथ तोड़े, किसी की आंखें फोड़ी, किसी की दाढ़ी उखाड़ी, किसी के क्या कर दिया। जो राजा दक्ष प्रधान यजमान बन करके हवन कर रहा था, नंदी ने इशारा करा कि वो जो बीच में बैठा है ना यजमान, वो राजा दक्ष, ये मेरी माँ की तरफ बार बार देख करके घूर रहा था। वीरभद्र गया और गर्दन को तोड़ी और यज्ञ कुंड में स्वाहा, पूरा यज्ञ विध्वंस करके आ गए। आज भोले बाबा विराजमान है, कैलाश पर बैठे हैं। इतना हो गया फिर भी बैठे आंखें बंद करके। देवता घबरा रहे क्या किया जाए, क्या करें। सब देवता इकट्ठे हुए भगवान नारायण विष्णु के पास में। सभी ने जाकर के, देवता ने जाकर के भगवान विष्णु से कहा प्रभु जाओ ना, भगवान शिव जी को मनाओ। क्यों? क्योंकि अगर ये यज्ञ अधूरा रह गया ना, अगर ये राजा दक्ष का यज्ञ अधूरा रह गया तो उस कली काल में, उस कलयुग में कोई यज्ञ नहीं करेगा। प्रभु इस यज्ञ को पूरा करवाओ। कैसे करवाएं? शिव जी को मनाओ जाकर के, क्योंकि शिव ही यज्ञ को पूरा करवा सकते हैं। अब किसकी हिम्मत जो शिव जी को मनाए, क्योंकि भोले बाबा बहुत सीधे हैं। भोले बाबा का नाम है एक भोला भंडारी, इतना सीधा है। और जब टेढ़े हो जाए ना तो किसी देवता की हिम्मत नहीं कि वो मनाने जाए। नारायण से नारद जी ने कहा प्रभु आप जाओ ना और जाकर के मनाओ। भगवान विष्णु ने कहा भैया मैं तो नहीं मना सकता। कौन मनाएंगे? ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मा जी पिताश्री आप जाओ और आप जाकर के शिव जी को मनाओ, उठाओ जाकर के। ब्रह्मा जी ने कहा भैया थोड़ा बहुत समय और बचा है, बूढ़ापा तो आ ही गया है, क्योंकि वहां जो भी जाएगा वो डायरेक्ट मरेगा। अब तो चल के वो जिंदा नहीं लौटेगा। किसको? सब देवताओं से कहा, सबने मना कर दिया। आखिरी में कामदेव खड़ा था।
कौन? कामदेव। भगवान विष्णु की नजर जब पड़ी ना तो भगवान विष्णु ने कहा भैया मुझे शिवजी को उठाने वाला कोई नजर नहीं आ रहा, केवल एक के सिवा एक देवता ही जा सकता है। कौन? वो है कामदेव। और जिसे कामदेव का नाम लिया कामदेव समझ गया मरवाएंगे ये सब मुझे आज। भगवान नारायण ने कामदेव की बड़ाई प्रारंभ करी। जिस व्यक्ति से काम करवाना हो ना उसकी बड़ाई कर दो, आप बड़ाई करते जाओ, और जब बड़ाई करोगे तो देखो फिर फटाफट काम। और जब बड़ाई करी ना तो कामदेव फूल गया, और कामदेव जब फूला कामदेव ने कि प्रभु बताओ क्या करना है। भगवान ने कहा जाओ और जाकर के कुछ नहीं, तुम्हें शिव को उठाना है, जाकर के शिव जी को उठाओ जाकर के। कामदेव चला। कैलाश पर्वत पर जब पतझड़ था, सूखा था, कामदेव ने जाकर के अपनी कामना फैलाना प्रारंभ किया। और जब कामदेव ने कामना फैलाई ना तो ऐसी कामना फैलाई कि जिस पेड़ में फल नहीं आते थे उसमें फल आने लगे, जिसमें फूल नहीं आते थे उसमें फूल आने लगे। पूरा कैलाश हरा भरा हो गया। पूरा प्रयत्न कर लिया पर शिव जी की आंखें नहीं खुली। क्यों नहीं खुली? क्योंकि शिव जी के हृदय में राम जी विराजमान है, राम जी के दर्शन हो रहे हैं। पूरा प्रयत्न कर लिया, आंखें नहीं खुली। कामदेव ने सोचा अच्छा इनको इनके इतना घमंड। कामदेव ने बाण निकाला और बाण निकाल करके जैसे ही मारा ना तो शिव जी के हृदय में जाकर के बाण लगा। और जैसे शिव के हृदय में बाण लगा कामदेव समझ गया कि अब मरने वाले हैं। कामदेव आम का पेड़ था, उस आम के पेड़ में जाकर के कामदेव छुप गया। और जैसे कामदेव छुपा, शिव जी को जैसे बाण लगा ना तो शिव जी के हृदय में पहले राम जी के दर्शन हो रहे थे, राम जी के दर्शन झांकी दिखाई दे रही थी। पर जैसे बाण लगा वो झांकी दिखना लुप्त हो गई, बंद। घबराए मेरे राम कहां गए? आंखें खुली, देखा तो पूरा कैलाश हरा भरा है, हृदय में बाण लगा हुआ है। बाण निकाल करके देखा ये सब किसने किया है। आम की पेड़ की तरफ देखा, उसमें कामदेव बैठा है। जब शंकर तीसरा नयन उगारा, शंकर जी ने क्रोध करके, जैसे क्रोध आया ना तो शंकर जी का कितने नेत्र शिव जी के? कितने हैं? त्रिनेत्र, है ना? त्रिनेत्रम चात्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारा। जब तीसरा नयन खुला ना भगवान शिव जी का, तीसरे नयन खुलते ही अग्नि प्रकट हुई और अग्नि निकली, आम का पेड़ और कामदेव दोनों जल करके राख हो गए। जब दोनों जले कामदेव भस्म हुआ। कामदेव की पत्नी जिसका नाम है रति, वो रति रोती रोती आ गई। रति ने कहा प्रभु आपने ये क्या किया? आपने बहुत गलत किया, मेरे पति को आपने मार दिया। अरे ये तो देवताओं ने किया था, देवताओं ने भेजा था कि जाओ शिव को उठाओ जा करके। मेरे पति तो आपको उठाने आए थे पर आपने मेरे पति को ही मार डाला। शिव जी ने कहा चिंता मत करो, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। जब कृष्ण अवतार होगा और कृष्ण अवतार में जब भगवान कृष्ण की पहली संतान होगी वही तुम्हारा पति होगा। सब देवता आए और आकर के सब देवता ने भगवान भोले बाबा को मनाया। प्रभु कैसी समाधि लगाई रे, हो अब तो जागो रे भोला। कैसी समाधि लगाई रे, अब तो जागो रे भोला। कैसी समाधि लगाई रे, हो अब तो जागो रे भोला। कैसी समाधि लगाई रे, अब तो जागो रे भोला। काली की सेवा करते हुए रहे हो, बोले भोले बाबा की जय हो। जागो रे भोला, 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 जागो रे भोला। ओ कैसी है हो, कैसी समाधि लगाई रे, अब तो जागो रे भोला। कैसी समाधि लगाई रे, अब तो जागो रे भोला। भाव से राधे राधे।
चंदा जगावे सुरजा जगावे, चंदा जगावे सुरजा जगावे, चंदा जगावे सुरजा जगावे, चंदा जगावे सुरजा जगावे। तारों ने झिलमिल मचाई रे, अब तो जागो रे भोला। कैसी समाधि लगाई रे, ओ अब तो जागो रे भोला। जगावे विष्णु जगावे, ब्रह्मा जगावे विष्णु जगावे, ब्रह्मा जगावे विष्णु जगावे, ब्रह्मा जगावे विष्णु जगावे। ओ नारद ने वीणा बजाई रे, हो नारद ने वीणा बजाई रे, अब तो जागो रे भोला। नारद ने वीणा बजाई रे, ओ अब तो जागो रे भोला। अब तो जागो रे भोला, जागो रे भोला, जागो रे भोला, ओ जागो रे भोला, ओ जागो रे। भोले भोलेनाथ भगवान की। सब देवताओं ने जाकर के स्तुति करी, प्रभु अब तो जागो, अब तो उठो प्रभु। भगवान जैसे स्तुति करी ना, वो भोले बाबा प्रसन्न हो गए। और जब शिव प्रसन्न हुए, भगवान ने शिव जी ने पूछा विष्णु जी से, चलो प्रभु क्या करना है बताइएगा। भगवान ने कहा चलो प्रभु वो यज्ञ पूरा करवाओ, यज्ञ विध्वंस है, वो यज्ञ को पूरा करवाओ। भगवान ने कहा चलो। अब सोचो, जिसकी माता सती जो कुंड में कूद गई, आज वो भोले बाबा प्रसन्न होकर के चल रहे कि चलो चलो यज्ञ पूरा करवाते हैं। और आए, पूरा यज्ञ विध्वंस पड़ा हुआ है। जो प्रधान यजमान था ना, राजा दक्ष, सिर नहीं धड़ी धड़ पड़ा हुआ है। पूरा यज्ञ, अब यजमान हो तो यज्ञ पूरा हो। भगवान शिव जी ने नंदी से कहा, नंदी जाओ और जाकर के इस रास्ते पर जाना, और जिसकी भी सिर, जिसकी भी गर्दन मिले, जिसका भी सिर मिले, वो लेकर के आना। क्यों? क्योंकि श्राप किसने दिया था? श्राप नंदी ने दिया था। जब वो शिवजी से अनाप शनाप शब्द कहने लगा ना, तो नंदी ने कहा था, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि एक दिन तुझे बकरे का सिर जरूर लगेगा। इसलिए कहा जाओ नंदी लेकर के आना, जिसका भी मिले लेकर के आना। नंदी गया, संयोगवश एक बकरे की गर्दन मिली, उसको लेकर के आया और लाकर के शिव जी को दिया। और भगवान भोले बाबा ने वो गर्दन अपने ससुर जी को लगा दी। बोले भोले बात भगवान की जय हो। ऑपरेशन अब चले, मेरे भोले बाबा ने तो पहले ही ऑपरेशन कर दी। एक नहीं दो गर्दन लगाई, एक अपने ससुर जी को और एक अपने पुत्र को लगाइए। एक तो एक गणेश जी को लगाइए और एक राजा दक्ष को गर्दन लगाई, वापस उसमें जीव डाला। क्योंकि भगवान भोलेनाथ ऐसे हैं साहब, जो कोई नहीं दे सकता वो शिव दे सकता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। बोले महाकाल महाराज की जय हो। जो कोई नहीं दे सकता वो शिव दे सकते हैं। शास्त्र शिव पुराण की श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आप श्रद्धा से, भाव से एक लोटा जल भगवान शंकर पर अर्पण कर दो। आप केवल एक लोटा जल, एक लोटा जब जल चढ़ाओगे ना, तो भोले बाबा इतने प्रसन्न होंगे, आप जो मांगोगे वो शिव दे देंगे। केवल वो श्रद्धा, वो विश्वास होना चाहिए, वो भाव होना चाहिए शिव जी के ऊपर। पर शास्त्र कह रहा है जल कहाँ का हो, ऐसा नहीं हो कि अपन बंठन करके आ जाए और आकर के ना तो हाथ में लोटा ला रहे, ना थाली ला रहे, ना जल ला रहे। आए मंदिर में से बाल्टी उठाई, मंदिर का लोटा उठाया, भरा मंदिर में से चढ़ा दिया शिव जी को। नहीं, शिव पुराण बता रही है, शिव कथा कह रही है
भगवान जब शिव जी के यहाँ आजकल पितृदोष लगता है, आजकल सबसे ज्यादा पितृदोष चल रहा है सर। क्यों चल रहा है? कारण क्या है? कारण ये है, पहले आप देखना, पहले माता बहने भैया जो भी जल चढ़ाते थे ना, घर से जल लाया जाता था। पितृदोष पितरों का स्थान माना जाता है। जब पानी की मटका होता है ना, पानी का रखा रहता है घड़ा, पानी की जब परंडी होती है, वो पितरों का स्थान माना जाता है। अपने घर से जल लाकर के शिवजी पर चढ़ाया जाता था, और जब वो अपने घर का जल शिवजी पर चढ़ता ना, तो उसके घर का पितृदोष खत्म हो जाता था। कहाँ का जल? अपने घर का जल। पर आ रहे घर से तैयार होकर के आए, बढ़िया मंदिर में बाल्टी रखी, बाल्टी उठाई, अब पता नहीं वो मंदिर में दान किसने करी है बाल्टी। याद रखना, अपन अगर घर से जल नहीं लेकर आए ना, और आकर के मंदिर में बाल्टी उठाई, मंदिर का लोटा उठाया, मंदिर में से जल भरा, शिव जी पर चढ़ा दिया, तो वो फल आपको नहीं लगेगा। वो फल कहाँ जाएगा? वो फल जिसने बाल्टी दान करी ना मंदिर में, जिसने मंदिर में दान करी वो बाल्टी, वो फल उस आधा फल उसके खाते में चला जाएगा। आधा फल जिसने तांबे का लोटा मंदिर में दान दिया है, आधा उसके खाते में चला जाएगा। आधा जिसने मंदिर में ट्यूबवेल पानी की मोटर लगवाई है, आधा उसके खाते में चला जाएगा। मंदिर की बाल्टी, मंदिर का लोटा और मंदिर के शिव जी, अपन तो जैसे आए थे वैसे के वैसे ही जा रहे हैं, साथ कुछ नहीं जा रहा है। साथ यही कह रहा है, घर से जल लेकर के आओ, घर का जल लाओ, गंगा जल मिला करके लाओ और शिव जी के ऊपर चढ़ाओ, और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करो, भोले बाबा, हे भोले बाबा, सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ शिव शंकर डमरू वाला, शिव शंकर डमरू वाला, शिव शंकर डमरू वाला, शिव शंकर डमरू वाला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। हरि बोल। जन्म जन्म की मैं दुखियारी, ओ जन्म जन्म की मैं दुखियारी, जन्म जन्म की मैं दुखियारी, जन्म जन्म की मैं दुखियारी, घूम फिरी जग सारा, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। जय हो। हरि बोल। है मंगलकारी, ओ मंगल है शिव मंगलकारी, मंगल वेश है मंगलहारी, मंगल है शिव मंगलहारी, ओ शमशान वासी हमारा, वो शमशानवासी हमारा, भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा। जय हो।
ऐसे थोड़ी दुख काटेगा, ऐसे ताली बजा रहे हो जैसे कहीं हाथ में नहीं लग जाए, ऐसे नहीं, थोड़ा भाव से दोनों हाथ खड़े करके शिव जी से कहना है, प्रभु शिव शंकर फेरू तेरी माला, ओ शिव शंकर फेरू तेरी माला, भोले बाबा फेरू तेरी माला, भोले बाबा फेरू तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख हरि काटो बोल। मारा। ताली ताली हो भोला सब दुख काटो मारा, हे भोला सब दुख काटो मारा, हो भोले बाबा सब दुख काटो मारा, भोले सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर भगवान की, मां मृत्युंजय भगवान की जय। क्योंकि भगवान शिव एक से देवता जो सब दुख दूर कर सकते हैं। भगवान काशी विश्वनाथ, शास्त्र कह रहा है भगवान अगर भोले बाबा के यहाँ रोज जल चढ़ा करके और अपन शिव जी के जल नहीं पीना है। अब शास्त्र क्या कह रहा है, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है शास्त्र के अगर विरुद्ध चलते हैं ना तो उसको भोगना पड़ता है। शिव जी के ऊपर जो जल चढ़ाते हैं ना तो हम किसी का नाम लेंगे ना किसी पे हम उड़ा, क्योंकि कथा में शिव पुराण में लिखा है वही हम आपको बता रहे हैं। शिव जी के ऊपर जो जल चढ़ता है ना वो कभी पिया नहीं जाता है। वो शिव जी, शास्त्र कह रहा है, शिव पुराण कह रही है आप शिव के ऊपर जल चढ़ाते हो, पर आजकल क्या है माता बहने कुछ कुछ जल वो चढ़ाते ही लोटे में जल करके वो पी लेती है। पर शास्त्र कह रहा है शिव का जल नहीं पिया जाता है और हनुमान जी का जल नहीं पिया जाता है। चरणामत अगर पिया जाता है तो राम जी का, शालिग्राम जी का, ठाकुर जी का पिया जाता है। किसका पिया जाता है? ठाकुर जी का। क्या आप अपन सोचते हैं सबके मन में एक भावना होती है कि शिव जी का जल पीने से जब पीते हैं तो सब रोग बीमारियां दुख दूर हो जाता? नहीं, ये पाप होता है। शिव का जल नहीं पिया जाता है। चरणामत पीना है, शालिग्राम जी का जल पियो, आप ठाकुर जी का जल पियो, राम जी के चरणों का जल पीजिए। जिन चरणों से गंगा सुरसरी धारा बह रही है साहब, शिव जी का जल नहीं पिया जाता। शिव पर जल चढ़ाओ आप एक लोटे में थोड़ा लेकर के, उस जल को आप लेकर के अपने ऊपर से लेकर के नीचे तक आप अपने ऊपर छिड़क सकते हो। उस जल को आप घुमा सकते हो, उसका महत्व है। पीने का महत्व नहीं है शिव पुराण में। भगवान भोलेनाथ की पावन कथा, क्योंकि वो जल केवल लगाने से ही भोले बाबा सब दुख दूर कर देता है साहब। बड़ा अविनाशी शिव भोलेनाथ है भगवान। आज यज्ञ पूरा करवाया, अपने ससुर जी को प्राण दिए और देकर के आज सब जिनके हाथ तोड़े थे उसको हाथ दिया, जिनकी आंखें नहीं थी उनको आंखें दी, सबको ठीक करा। वो यज्ञ वापस जैसे का जैसे ही किया। और माता सती का शरीर अंग उस शरीर यज्ञ कुंड में था, उस सती को शरीर को उठाया और भोले बाबा ने अपने कंधे पर रख करके लेकर के जा रहे माता सती को। शरीर जल गया जगह जगह से, और जब शरीर जला ना तो शिव पुराण गिरी जहां जहां माता सती, क्योंकि अंग गिरे, शरीर बिल्कुल जल गया था। और माता सती को जब शिव जी लेकर के जा रहे थे ना तो अंग गिरते जा रहे थे। कई उंगलियां गिर रही है, कई हाथ गिर रहा है, कई क्या गिर रहा है। शास्त्र कह रहा है जहां जहां माता सती का अंग गिरा है वहां 52 शक्तिपीठे बनी है। कितनी शक्तिपीठे? 52 शक्तिपीठे। अपने भारत में कितनी शक्तिपीठ है? अपने भारत में 51 शक्तिपीठ है। और एक शक्तिपीठ है पाकिस्तान में, वो है माता हिंगलाज के नाम से। आजकल माता हिंगलाज के नाम का भारत में भी पूजन होने लग गया है, पर एक शक्तिपीठ पाकिस्तान में है, बाकी 51 शक्तिपीठ का है अपने इस भारत में।
सती की मैया के जो अंग गिरे ना, शक्तियां प्रकट हो गई। ये शक्ति पीठ नहीं है, आप बरवाड़ा जाते हो, इंद्रगढ़, ये शक्ति सिद्ध पीठ है। शक्ति पीठ क्या है? शक्ति पीठ है वैष्णो देवी, कामाख्या देवी, ज्वाला देवी, नैना देवी, मनसा देवी, मां शारदा, नलखेड़ा एमपी में आप बगलामुखी माता जी, दतिया जाते हो आप पीताम्बरा शक्ति पीठ, ये शक्ति पीठ है और ये सिद्ध पीठ है जहां शक्तियां प्रकट हो गई। भगवान आज शरीर को लेकर के गए, अंग गिरते गए। आज भोले बाबा जाकर के अपने समाधि स्थल पर बैठे और आंखें बंद करके प्रभु श्री राम का नाम का भजन कर रहे हैं। उसी समय एक राक्षस का जन्म हुआ जिसका नाम था तारकासुर। उस राक्षस का जन्म हुआ, उसने भगवान ब्रह्मा जी की आराधना करी, भगवान ब्रह्मा जी की प्रार्थना करी, तपस्या करी, भजन करे। और जब भजन करे ना, इतने भजन करे, ब्रह्मा जी सामने आ गए। ब्रह्मा जी ने पूछा, भैया मांगो, क्या चाहिए तुम्हें, क्यों भजन कर रहे हो, क्या चाहिए? तारकासुर ने कहा, प्रभु मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं किसी के हाथ से नहीं मरूं, मुझे केवल यही चाहिए। मुझे इतना आशीर्वाद दे दो कि मेरी मौत किसी के हाथों से नहीं हो। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया मेरी गारंटी नहीं, भाई मरना तो सबको है, क्योंकि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधे जंजीर। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया मेरी गारंटी नहीं, मरना सबको है, कुछ और मांग। वो तारकासुर ने सोचा, ऐसा क्या मांगू? उसके मन में एक बात आई कि शिव जी की पत्नी नहीं है और शिव जी की कोई संतान नहीं है। तो उस तारकासुर ने भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, प्रभु मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी मौत शिव के पुत्र के हाथ से हो। किसके हाथ से हो? मेरी मौत शिव जी के लड़के के हाथों से मेरी मौत हो। ब्रह्मा जी ने की जा दिया, तथास्तु, आशीर्वाद देकर के ब्रह्मा जी चले गए। और जब ब्रह्मा जी आ रहे थे, इतने में इंद्र ने रोका ब्रह्मा जी को। महाराज इंद्र ने कहा, प्रभु ये क्या दे करके आ गए हो आप? ब्रह्मा जी ने की, क्यों? वरदान दे करके आया हूं। इंद्र ने कहा, प्रभु वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, पर वरदान देना नहीं सीखे अभी तक, क्यों, क्या हुआ? इंद्र ने कहा, महाराज शिव जी के अर्धांगनी नहीं है, पत्नी नहीं है और उनकी कोई संतान नहीं, अब इसको कौन मारेगा? ब्रह्मा जी ने कहा, भैया होगा वही जो राम रुचि राखा, अब जो परमात्मा चाहेगा वही होगा। के करके चले गए। इधर तारकासुर का अत्याचार, पापाचार बढ़ने लगा और जब पापाचार, हवन पूजन पाठ सब बंद करवा दिए। जहां भी जाता था, जहां हवन चलता था, महात्मा संत ब्राह्मण जब हवन करते थे ना, ये राक्षस आता, उस हवन कुंड में रक्त मांस मदिरा शराब डाल करके विध्वंस कर देता, विघ्न कर देता, पूरा नहीं होने देता। राक्षस था ना। और राक्षस कैसे होते हैं? राक्षस की कोई अलग पहचान है? नहीं। राक्षस के कोई सिंगार है? नहीं। राक्षस कौन? पहले भी राक्षस थे और आज इस धरती पर भी अभी भी राक्षस है। पहले राक्षस थे, जब हवन पूजन पाठ चलता था तो उस यज्ञ में आकर के विघ्न डालना, ये राक्षसों का काम होता था। यज्ञ को पूरा नहीं होने देता, कथा को पूरा नहीं होने देना, यज्ञ हवन पूजन पाठ मंदिर को पूरा नहीं होने देना। तो आज भी वही राक्षस है। कई कई गांव में जब उगई चलती है ना कथा की, चाहे यज्ञ की हो, चाहे मंदिर का हो, किसी का निर्माण चल रहा हो, तो 2 4 5 व्यक्ति ऐसे आएंगे कि उसमें ऐसा पांव लगाएंगे कि वो जाका जहां काम जहीं रुक जाता है। वही तो राक्षस है, वो राक्षस की कोई अलग पहचान थोड़ी है। शास्त्र शिव पुराण कह रहा है, अगर बन जाए ना तो हाथ लगा दिया जाए धर्म के काम में। क्या लगा दिया जाए? हाथ। बने तो हाथ लगा दिया जाए, हाथ लगा दो, सहारा दे दो, वो आगे बढ़ जाएगा। और नहीं बने तो पांव भी मत लगाओ आप। क्यों? क्योंकि जिसने भी लगाया उसके पांव कटे हैं। बन जाए धर्म के काम का, कथा हो रही है, बन जाए तो दान दे दीजिए। जहाँ मंदिर का निर्माण चल रहा है, जहाँ गौशाला है, जहाँ श्रद्धा से जो भी बन रही है, आप गौशाला में दान कर दो। जहाँ मंदिर का काम चल रहा है, जहाँ भी कथा चल रही है, जहाँ जो भी भंडारा चल रहा है, वहां आप कर दो। पर ये किसी से कहो कि भैया मत दे, क्या होगा देने से? भगवान, क्योंकि जितना दान करोगे ना उतना बढ़ेगा। शास्त्र कह रहा है, धन और अध्याय जितना पढ़ोगे, जितना पढ़ाओगे और जितना सुनोगे सुनाओगे, उतना बढ़ेगा ज्ञान। जितना धन
आप भगवान के चरणों में लगाओगे, क्योंकि शास्त्र कह रहा है दशांश जितना हम कुमाते हैं ना, 100 रुपए कुमा रहे हो, 10 रुपए भगवान के प्रति, चाहे गौशाला में डालो आप, चाहे मंदिर में दान दो, चाहे कहीं भी दान दो, आप जितना कुमारे उसका दशांश भगवान के चरणों में जरूर लगा दें। भगवान के चरणों में लगता रहेगा ना तो सब सेवा होती रहेगी, भगवान परमात्मा हमको उतना ही देता रहेगा। आप वो परमात्मा कभी रखता नहीं है, आपका जितना दोगे उससे दुगना आपके घर भिजवा देता है वो, चाहे वो कैसे ही अन्न के द्वारा कहीं से भी भिजवा देता है। आप 10 रुपए 100 रुपए 1100 रुपए कथा में मंदिर में हर कहीं दान दे रहे हो, पर वो घुमा फिरा के वो कहीं भी आपके घर भेज देता है, वो रखता नहीं है, पर केवल वो भाव देखता है इसका कितना है, क्योंकि हम क्या चढ़ाएंगे वो भाव देखता है इसका कितना भाव है। अपने पास कुछ भी नहीं है, ये सब जो है ना सब उसका है, तन मन धन और ये जीवन, ये सब उसका है, केवल अपना तो ये प्रेम और ये भाव है कि प्रभु श्रद्धा से मैं आपको ये अर्पण कर रहा हूं। पापाचार अत्याचार जब बढ़ा ना, सब देवता इकट्ठे होकर नारायण के पास में गए, परमात्मा प्रभु रक्षा करो, इसके अत्याचार इसका पापाचार बढ़ गया है, प्रभु कुछ भी करो पर अब इसको मारने की तैयारी करो। उसी समय राजा हिमाचल की पत्नी जिसका नाम है मैना देवी, किनकी? राजा हिमाचल जिनकी पत्नी है मैना देवी। ये कहां से चला? ये मैना जो है ना, ये कौन है? ये मई से चला आ रहा है। ये राजा दक्ष के 7 लड़कियां 60 थी ना, उसमें से एक स्वधा नाम की जो लड़की थी वो पितृलोक में ब्याह दी गई थी। कौन से लोक में? पितृलोक में। 7 लोक ऊपर है, 7 लोक नीचे है। कितने? 7 लोक ऊपर 7 लोक नीचे। ये मान लो कि 7 अंदर और भी, अपन तो बीचों बीच 7 मंजिल ऊपर है 7 नीचे है। अतल वितल सुतल रसातल महाताल और पाताल। इस ऐसे ही स्वधा नाम की जो कन्या थी वो पितृलोक में ब्याह दी गई, और पितरों के 3 कन्याओं का जन्म हुआ। कितनी? 3 कन्याओं का नाम। एक का नाम था मैना, दूसरी का नाम धन्या और तीसरी का नाम था कलावती। मैना, धन्या और कलावती, ये तीनों कथा वही चल रही है। मैना का जन्म कैसे हुआ? भगवान तीनों ये तीनों घूमती थी, और जब ये तीनों ब्राह्मण रोजाना घूमने आती थी ना, तो एक दिन क्या हुआ, सप्त ऋषि 7 महात्मा बैठे थे। ये इतने भारी वस्त्र कपड़े पहन करके आई थी कि जिधर से निकल के जा रही थी वही महात्मा बैठे थे, और इनके वस्त्र महात्मा से टच हुए, और जैसे ही महात्मा को टच हुए ना, महात्मा की आंखें खुली। 7 महात्मा ने श्राप दिया, तुम पितरों की कन्या हो और तुमने आज हमारे पूजन पाठ में विघ्न डाला, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि अब तुम धरती पर चली जाओ। और जब धरती की कहा ना, तीनों कन्याओं ने प्रार्थना करी, प्रभु गुरुदेव हम धरती पर नहीं जाएंगे। 7 महात्माओं ने कहा, जब तुम धरती पर जाओगे ना, तो तुम्हारे गर्भ से छोटी मोटी शक्तियां जन्म नहीं, तुम्हारे गर्भ से बहुत बड़ी शक्तियां जन्म लेगी। तो ये तीनों कन्या धरती पर आई। मैना का विवाह हुआ राजा हिमाचल से। मैना के गर्भ से पहली शक्ति का जन्म हुआ, जिनका नाम रखा गया, बोल पार्वती मैया की जय। मैना के गर्भ से पार्वती का जन्म हुआ। धन्या बनी सुनैना, और सुनैना जी के गर्भ से सीता जी का जन्म हो गया, बोल सीता मैया की जय। कलावती बनी कीर्ति, और कीर्ति के गर्भ से किसका जन्म हुआ? कीर्ति के गर्भ से श्री राधा रानी का जन्म हो गया, बोली बरसाने वाली की जय हो। 3 शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। मैना का विवाह हुआ राजा हिमाचल से, और जब राजा हिमाचल से विवाह हुआ ना, मैना के गर्भ से कन्या का जन्म हुआ, और जब कन्या का जन्म हुआ, इतने में नारद जी महाराज का काम है भ्रमण करना, घूमना। नारद जी महाराज घूमते घूमते आ गए, राजा हिमाचल की नगरी में पहुंचे। और जब राजा हिमाचल ने देखा ना, नारद जी आए, गुरुदेव आओ आओ पधारो। आसन दिया, सिंहासन पर बिठा दिया। आज दोनों पति पत्नी नीचे बैठे हैं, राजा हिमाचल और मैना देवी। मैना देवी की गोदी में माता पार्वती विराजमान है, छोटी सी बालिका। राजा हिमाचल ने कहा, गुरुदेव ये मेरी कन्या, इसका नामकरण करो ना, इनका नाम रखो ना, नामकरण संस्कार करो आप इनका। हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं व्यक्ति के। कितने संस्कार? अपने हिंदू धर्म में 16 संस्कार है। बालक का जब जन्म होता है ना, तो जन्म होने के बाद उसका नाम रखा जाता है, उसको कहते हैं नामकरण संस्कार। उसकी मुंडन करवाई जाती है, उसके बाल उतराए जाते हैं, उसको कहते हैं मुंडन संस्कार।
उसके कान छिदवाए जाते, उसको कहते हैं कर्ण छेदन संस्कार। उसको जनेऊ दी जाती है, उसको कहते हैं यज्ञोपवीत संस्कार। विवाह करवाया जाता है तो उसके कहते हैं विवाह संस्कार। इस प्रकार 16 संस्कार सबके साथ होते हैं व्यक्ति के, 15 संस्कार, और सबसे आखिरी जो 16वां संस्कार है ना, वो होता है अंतिम राम नाम। क्या है? राम नाम। थोड़ी जोर से बोलो, राम नाम। अर्थ समझ रहे हो उसका? ये गलत मत ले जाओ इसको। राम नाम सत्य है और बाकी सब व्यर्थ, केवल राम का नाम ही सत्य है। कोई साथ में नहीं जाएगा, केवल परमात्मा राम का नाम ही। ओ राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंतिम में यही आएगा तेरे काम, अंत में यही आएगा तेरे काम, अंतिम में यही आएगा तेरे काम। राम जय हो बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। हरि बोल। वो अभिमानी डूब जाएगा जिसके मुख नहीं रहा। वो अभिमानी डूब जाएगा जिसके मुख में ना राम। वो अभिमानी डूब जाएगा जिसके मुख नहीं रहा। वो अभिमानी डूब जाएगा जिसके मुख में ना राम। वो पत्थर भी तिर गए, वो पत्थर भी तिर गए जिस पे लिखा राम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। जय हो। बिना सेतु के सागर को भी लांग सके नारा। बिना श्वेत के सागर को भी लांग सके नारा। बिना सेतु के सागर को भी लांग सके नारा। बिना श्वेत के सागर को भी लांग सके नारा। लांग गए हनुमान उसी को, हो लांग गए हनुमान उसी को लेके राम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंतिम में यही आएगा तेरे काम, अंत में यही आएगा तेरे काम। अंतिम में यही आएगा तेरे काम, अंतिम में यही आएगा तेरे काम। ओ राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। ओ राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का। अंत में यही आएगा
तेरे काम। अरे राम से बड़ा राम का, राम बड़े नहीं, राम का नाम बड़ा है साहब। आज भगवान नारद जी महाराज बेटे हैं, हस्तरेखा देखी, नाम रखा गया पार्वती। राजा हिमाचल ने कहा प्रभु इसकी हस्तरेखा देखो ना, इसका विवाह कहाँ होगा, इसका पति कैसा होगा, ये क्या करेगी। जैसे हस्तरेखा देखा ना तो उस हस्तरेखा में क्या लिखा था, ये जन्म जन्मांतर जो है ना, ये कुछ छोटी मोटी शक्ति नहीं है, ये भगवान शंकर की अर्धांगनी है। किसकी? शिव जी की पत्नी है, अर्धांगनी है भगवान भोलेनाथ की, छोटी मोटी शक्तियां नहीं है ये। आज नारद जी ने हस्तरेखा देखी और हस्तरेखा देख करके राजा हिमल से कहा राजा इसका जो पति होगा ना वो अनंग अविनाशी होगा, कैलाश का राजा होगा। नारद जी ने कहा पार्वती मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं। आज नारद जी गुरु बन गए और गुरु मंत्र दे रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं पार्वती तुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं जो मंत्र दे रहा हूं ना वो यहीं बैठ करके भजन करना, रोजाना शिवलिंग बनाना, पार्थिवेश्वर का निर्माण करना, मिट्टी के शिवलिंग बनाना और शिवलिंग बनाकर रोज भोले बाबा का अभिषेक करना। और मैं मंत्र दे रहा हूं उस मंत्र का बैठे बैठे जाप करना, वो भोले बाबा कैलाश से चलकर को तुमसे विवाह करने के लिए तुम्हारे घर जरूर आएंगे। कौन सा मंत्र दिया नारद जी ने? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः आय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। पार्वती यहाँ बैठे बैठे शिव का नाम लो। किसका? भगवान भोले बाबा का जाप करो, भजन करो, भगवान बारात लेकर के तुम्हारे घर जरूर आएंगे। और आज नारद जी कह करके गए और जाकर के नारद जी कहाँ गए? भगवान विष्णु के पास में। भगवान विष्णु से कहा प्रभु एक खुशखबरी लेकर के आया हूं मैं। कौन सी खुशखबरी? नारद जी ने कहा प्रभु मैं भोले बाबा के विवाह की बात चला करके आया हूं। क्योंकि बात चलाने वाला जो होता है ना तो लड़की के पिताजी बात चला सकते हैं ना लड़के के पिताजी। बात चलाने वाले बीच में रिश्तेदार होते हैं, है ना, रिश्ते वाले ही बात चलाते हैं विवाह की। तो बीच वाले कौन बन गए? नारद जी। बात किसने चलाई? नारद जी ने। नारद जी ने कहा भोले बाबा के विवाह की बात चला कर आया हूं मैं। विष्णु जी ने पूछा किनके घर? राजा हिमाचल की लड़की जिसका नाम है पार्वती और उसकी हस्तरेखा में भोले बाबा का नाम लिखा है। प्रभु मैं बात चला करके आ गया हूं, अब आके आपकी इच्छा। भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने सप्तऋषि सात महात्मा को बुलवाया और सातों महात्मा से कहा महात्मा जाओ और जाकर के जब पार्वती भजन कर रही है ना वहां जाकर के पार्वती की परीक्षा लो कि शिव जी की पत्नी बनने के लायक है या नहीं है। क्यों? क्योंकि एक जन्म के जीवन साथी के लिए कितना कुछ सीखा जाता है। रोटी बनाना, जब लड़का वाला आता है ना तो लड़के वाले पूछते हैं तुम्हारी बेटी को रोटी बनाना याद है कि नहीं याद है, ये कहाँ तक पढ़ी लिखी, ये क्या करती है क्या नहीं करती, ये सब पूछा जाता है। एक जन्म के जीवन साथी जो जन्म जन्म के लिए ब्याह कर ले जा रहा है वो कुछ तो देखेगा। सात महात्मा है सप्तऋषि और आकर के जब पार्वती भजन कर रही भोले बाबा का, पार्थिवेश्वर मिट्टी की शिवलिंग बना करके रोज अभिषेक करती है और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करती है। इतने में सातों महात्माएं, सातों महात्मा ने पूछा पार्वती ये क्या कर रही हो? पार्वती ने कहा मैं भोले बाबा को पाने के लिए, भोले बाबा को अपना पति बनाने के लिए उनका भजन कर रही हूँ। सातों महात्मा ने कहा अरे ओ पार्वती, अरे इनके भजन मत करो, अरे तुम्हें अच्छा सा लड़का दिखा देंगे, दूसरे से विवाह करवाएंगे, तुम इनको रहने दो, चलो हमारे साथ। जब बार बार मना किया ना तो पार्वती जी ने की भोले महात्मा से गुरुदेव जन्म जन्म की रगड़ हमारी और वरई शंभु वरना रहूं कंवारी। मेरी जन्म जन्म की रगड़ है कि मैं भोले बाबा से ब्याह करूंगी वरना मैं कुंवारी ही रह जाऊंगी। सातों महात्मा ने देखा, पार्वती की परीक्षा ली, पार्वती हर परीक्षा में पास हो गई। सातों महात्मा ने वही पत्रिका लिख दी, लग्न पत्रिका। एक पत्रिका राजा हिमाचल को दे दी, राजा तेरे घर बारात आने वाली है, तैयारी करो। और एक पत्रिका ले जाकर भगवान विष्णु को दे दी। एक पत्रिका ले जाकर के विष्णु जी को दे दी। क्यों? क्योंकि विष्णु जी करता धरता है। राजा हिमाचल की नगरी सजने लगी पर कैलाश पर तो कोई तैयारी नहीं है। अब भोले बाबा के तो कोई है ही नहीं, तैयारी नहीं है।
3 दिन बचे बारात जाने के। नारद जी गए और नारद जी ने जाकर देखा कैलाश सुना सुना सा है। बोले बाबा गुफा में बैठे भजन कर रहे हैं। नारद जी ने जाकर के भगवान से कहा, प्रभु नारायण, जिसका विवाह है और जिसके घर में विवाह है उसका घर भी सुना है और वो दूल्हा भी वैसा का वैसे ही सो रहा है। अभी तो ना तो हल्दी लगी ना मेहंदी लगी और घर की पुताई उताई भी नहीं हुई अभी तक। तो प्रभु चलो ना, कुछ तैयारी करवाओ। भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी को बुलाया, लक्ष्मी आओ। इंद्र ने इंद्राणी को, ब्रह्मा जी ने ब्रह्माणी को, सब देवताओं ने अपनी अपनी पत्नियों से कहा जाओ और जाकर के कैलाश पर जाओ और विवाह की तैयारी करो। क्योंकि घर में जब विवाह होता है ना, शादी होती है, और जब तक बहन बेटी नहीं आती तब तक आनंद नहीं आता है। तो जब आए और आकर के कैलाश, लक्ष्मी जी गोबर से लीपा जा रहा है घर, पुताई कर रही है, कोई क्या ला रहा है कोई क्या ला रहा है, पूरे कैलाश को सजा रही है। इतने में आ गए विष्णु जी, सब देवता इकट्ठे होकर के आए और आकर के भगवान नारायण ने, विष्णु जी ने पूछा लक्ष्मी से, लक्ष्मी दूल्हा कहाँ है? अरे जिसका विवाह हो रहा है वो कहाँ है? लक्ष्मी जी ने कहा हमें यहाँ 3 दिन हो गए पर अभी तक दूल्हे की शकल नहीं देखी है। कहाँ ये? भाई 3 दिन हो गए अभी तक नहीं दिखा। हो सकता है ये गुफा है, कहीं की गुफा में जाकर देख लो, होगा कहीं ना कहीं। एक गुफा में भगवान भोलेनाथ सो रहे थे। भगवान गए और भगवान विष्णु ने जाकर के कहा, प्रभु नाथ, बोले बाबा अब तो उठो। शिव जी ने जब सुना ना प्रभु आए, खड़े हो गए। प्रभु आप कैसे आना हुआ आज, या कैसे आ गए? विष्णु जी ने कह रहे, भोले बाबा आपका विवाह है। क्या है? आपकी शादी है। शंकर जी ने कि क्यों मजाक कर रहे हो मुझसे, मेरी शादी? अरे मेरे से कौन शादी करेगा अब? भोले बाबा ने जैसे कहा ना, भगवान ने कहा नहीं तुम्हारी शादी है, चलो बाहर। और आकर के देखा ना पूरा कैलाश सज रहा है। शिव जी बैठे हैं समाधि स्थल पर आकर के, सब देवता सज धज करके आ गए। फिर भी शिव जी को विश्वास नहीं हुआ। शिव जी ने वीरभद्र को बुलाया, काल भैरव को। वीरभद्र से कहा, वीरभद्र इधर आ। वीरभद्र ने कहा हाँ भोले बाबा आदेश करो। वीरभद्र से पूछा, क्यों यूं बता शादी किसकी? भाई विवाह किसका है? वीरभद्र ने कहा, प्रभु विवाह तो आपका ही है। शिव जी ने कहा, क्यों रे वीरभद्र, जब विवाह मेरा है, मेरी शादी है, तो यहाँ अपनी समाज के तो कोई दिख ही नहीं रही, सब देवता ही देवता, अपनी समाज के कहाँ है? जैसे पूछे ना अपनी समाज कहाँ है, तो वीरभद्र कह रहा, प्रभु कच्चा मसान पक्का मसान, डाकनी शाकनी भूत प्रेत चुड़ैल सब दूर निमंत्रण देकर आया। हो सकता कपड़े जमारी होगी, भाई कपड़े जमाने में देरी हो जाए। प्रभु हो सकता है कपड़े जमारी। वीरभद्र ने कहा जल्दी, भगवान शिव कह रहे जल्दी बुलाओ। मंत्र पढ़ा, कच्चा मसान पक्का मसान, डाकनी शाकनी भूत प्रेत सब जल्दी से जल्दी शिव जी की बारात में पधारो। और जैसे ही पढ़ा तो कहूं मुख हीन विपुल मुख का हो। मानस के लिए कहूं मुख हीन, किसी के मुंह मुंह आ रहा है, किसी के पांव ही पांव दौड़े दौड़े आ रहे हैं, किसी की गर्दन ही गर्दन आ रही है। ऐसे जैसे आए ना तो लक्ष्मी जी के पांव पीछे खसक गए। लक्ष्मी जी ने कि ये बारात नहीं, ये खाई जाएंगे। लक्ष्मी जी पीछे खस गई। भूतों ने आकर के भगवान शिव जी को घेरा। शिव जी बीच में हैं। एक भूतनी ने कहा, क्यों री लक्ष्मी तुझे शर्म नहीं आ रही है? जिसकी शादी है अभी तक उसको हल्दी नहीं लगी। लक्ष्मी जी ने कितना भी लगाओ, अब तो हल्दी हल्दी, जब आप ही आ गए लगाओ। भूतनी ने कहा जाओ एक भूत से जाओ हल्दी लेकर के आओ। भूत गया शमशान में, जहाँ एक मुर्दा जल रहा था उसकी राख को लेकर के आया शमशान में, क्योंकि आज भी भोले बाबा को महाकाल में ताजा भस्म चढ़ाई जाती है। भूत गया भस्म लेकर के आया। एक भूतनी ने पानी डाल करके जैसी भोले बाबा को लगाया और वो भस्म जैसी सूखी ना, तो आज ऐसे चमक रहे मानो कर्पूर घोरम। किसके समान? अपन आरती के पहले भी बोलते हैं, आरती के बाद भी कर्पूर घोरम, यानी कि शिव जी का रूप कैसा है? बिल्कुल कपूर जैसे होते हैं ना, आरती कपूर श्वेत, ऐसे ही चमक रहे भगवान शंकर। कर्पूर घोरम, सुंदर सा श्रृंगार करा है, जटाएं बांधी, हाथों में बाजूबंद, कानों में बिच्छू, सब दूर विचित्र सा श्रृंगार करके आज भोले बाबा का सुंदर सा श्रृंगार हो रहा है। अरे सज रहे भोले बाबा। और देखिए कौन कौन शिव जी के विवाह में चलना चाहता है? हाथ खड़े करो, चलोगे? अरे ऐसे थोड़ी, अपने घर में अगर शादी होती ना तो नाचते चलता है कोई, कैसे? ऐसे नहीं चलना, सब नाचते हुए। अरे सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, निराले दूल्हे
दूल्हे में है हो निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में सजी रहे ताली सजी रहे हो सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में हरि बोल शंभो